हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो आज हम बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 जो कि है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो इसमें क्या है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिएगा इसमें क्या है, एक मीनार है ए बी। हमने सपोज कर ली ए बी एक मीनार है, ठीक है। तो ए बी जो मीनार है इसका बेस पॉइंट क्या है, बी। इसका जो आधार का बिंदु है बी है। इस आधार के बिंदु बी से आपने पहले 4 मीटर की दूर पर एक पॉइंट लिया, सी इसका नाम रखा हमने। फिर इसी बेस से हमने 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया, उसका नाम हमने रखा डी, ठीक है। अब जब आपने इन पॉइंट सी और पॉइंट डी, इससे जब आपने मीनार के टॉप को देखा, मतलब पॉइंट ए को देखा, तो जो उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे थे, इस पॉइंट से ये वाला बन रहा था और इस पॉइंट से ये वाला बन रहा था। तो ये दोनों एंगल जो हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरक हैं। पूरक कहने का मतलब होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री आना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो उसमें से अगर हम एक को थीटा सपोज कर लें तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम तभी तो 90 बनेगा, दोनों का योग 90 तभी बनेगा जब आप एक को थीटा लेते हैं और दूसरे को आप कितना लेना पड़ेगा, आपको 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो पूरा फिगर हमारे सामने बिल्कुल ओपन है। हमने सपोज कर लिया कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और इसी का मान हमें लास्ट में 6 निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो फिगर एकदम ओपन है। एक मीनार है, उसका नाम है ए बी, और उसके बी पॉइंट से एक 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी, और उसी पॉइंट बी से 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है डी। इन पॉइंट सी और डी से आपने जब मीनार के टॉप को देखा है तो उन्नयन कोण बन रहे हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। अब हमें फाइंड करनी है एच की वैल्यू, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा आप जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी। ये छोटा वाला आपको दिख रहा होगा, ए बी सी। एक ये बन रहा है और दूसरा बन रहा है ए बी डी। ये पूरा बड़ा वाला बाहर जो आपको दिख रहा है ये वाला, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम एक एक करके क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ, इस त्रिभुज में आप देखो, एक तो आपको एंगल दिया है, तो एंगल के ठीक सामने वाला जो होता है ये होता है लंब, मतलब परपेंडिकुलर, और ये नीचे जो लिखा है ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार हमारे यूज होते हैं 10 में। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम tan थीटा लगा के देखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है h, आधार कितना है 4। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा h/4। तो इस पूरे को हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ओके। तो पहले वाले त्रिभुज की कहानी पूरी हुई। अब हम आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी डी, ए बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में भी अगर मैं बात करता हूं तो आपको एंगल कितना दिया है, 90 माइनस थीटा दिया है। इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है, लंब h है, और आधार कौन सा है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 9 है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बट्टे आधार। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो लंब है, तो लंब का मान कितना है, h है, और आधार का मान कितना है, 9 है ना। तो tan एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/9। तो अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह पे रख देंगे cot थीटा। तो क्या आ जाएगा, ये cot थीटा इक्वल टू, ये पूरा ऐसे ही उतार देंगे तो h/9 बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे को हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा आपके सामने दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है tan थीटा इक्वल टू h/4, और दूसरी इक्वेशन है cot थीटा इक्वल टू h/9। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में h/4 और h/9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। ये आप लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो इस cot थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1/tan
टेन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/tan थीटा। उसके बाद क्या होगा, टेन थीटा से टेन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h² / 36। कैसे आया, h से h को मल्टीप्लाई किया, h² बन गया, और 4 से 9 को मल्टीप्लाई किया, 36 बन गया। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, h² इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। h² इक्वल टू 36 का मतलब क्या है, h बराबर कितना आएगा 36 का वर्गमूल, 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है ना। तो h की वैल्यू हमारी फाइनल कितनी आ गई, 6 आ गई। अब h इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, h इक्वल टू 6 का मतलब है कि ये जो हमने मीनार ए बी ली थी ना, ये इसकी ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। और क्वेश्चन में आपने देखा था हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो मीनार है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो लास्ट में हम लिख देंगे तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है, याद रखिएगा, और उन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कट के 1 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपका रहेगा h²/36, जहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6 मीटर। तो यही क्वेश्चन है जो इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।